जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए स्पेशली एनटीपीसी ग्रुप डी के वन लाइनर क्वेश्चन। मात्र 10 से 12 मिनट में 100 क्वेश्चन कराने का प्रयास। दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उसको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, तो किस कारण से बचाते हैं भाइयों? चलिए देखते हैं। क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मछली खाने से मरकरी की विषाक्तता के कारण होने वाला रोग तो कौन सा रोग होता है? तो मीनी माता होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सा प्रमुख स्रोत है? तो वसा है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइफाइड रोग पैदा की जाती है तो किसके कारण होता है? टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी द्वारा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीबा का चलन अंग क्या है? तो पदार्थ यानी कूटपाद। ये दोस्तों 100 क्वेश्चन है। दोस्तों ये बहुत तेज़ी से हम आपको कवर करवाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ जिसकी उपस्थिति से मूत्र का पीला रंग होता है, तो किस कारण से मूत्र का पीला रंग होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यूरोक्रोम के। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो उसमें डीएनए पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसके श्वसन अंग हैं। किसके श्वसन अंग किसके होते हैं दोस्तों? तो वातक यानी ट्रेकीमिया। अगला है, विटामिन 2 का अन्य नाम है। तो विटामिन 2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, यानी जायद के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद की फसल है। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिन और मायोसिन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? परासरण। यानी फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, यानी परासरण। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कहलाता है, यानी गठिया। यानी जोड़ों पर तब यूरिक एसिड एकत्र हो जाता है तो कौन सा रोग कहलाता है? गठिया। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? तो किस प्रकार का आहार है दोस्तों? तो नाइट्रोजनी आहार। यानी प्रोटीन कैसा आहार है? नाइट्रोजनी आहार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा पोषक तत्व देता है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा पोषक तत्व कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच और सिल्वर फिश में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है कॉकरोच एवं सिल्वर फिश में दोस्तों? तो विपरीत प्रकार का, यानी ओपन टाइप का परिसंचरण होता है। अगला है, तंतु आहार में शामिल हैं, यानी तंतु किस आहार में शामिल है? तो प्रोटीन में। मूत्र का असमान घटक एल्बुमियम। अगला, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है दोस्तों? तो एस्पिरिन द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान
कब्रिस्तान कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? प्लीहा को। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या पूछा है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब तो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। गलसुआ मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, यानी गलसुआ जो होता है वो कहाँ सूजन पैदा करता है? यानी कर्णपूर्व ग्रंथि में, यानी कान के बगल जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो किसके कारण हानिकारक होता है? निकोटीन के कारण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आँख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रुधिर वर्गों की खोज की थी, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर 1900 ईस्वी में। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एड्स का पूरा नाम, तो एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा है, तो शर्करा की सबसे अधिकतर मात्रा क्या है दोस्तों? तो ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण करता है, तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों, जिससे कोई आगामी नई वीडियो अगर डाली जाए तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए दोस्तों, जिससे आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। पक्षियों में प्रायः एक होता है, तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है, विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है दोस्तों किसके लिए? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टिटनस रोग का कारण होता है, तो क्या कारण होता है? क्लाइस्ट्रीडियम। अगला है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचती है, यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कब पहुंचती है? तो सभी पत्तियों का नाश करके, यानी पहुंचाती कि सबसे ज़्यादा हानि कब पहुंचती है किसी वृक्ष को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी पत्तियों को का नाश करके। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी उभयचर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेरी रोग जिस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के जिस भाग में होती है, तो खट्टे स्वाद कहाँ जीभ के किस भाग में मिलता है दोस्तों? पार्श्व भाग में। अगला है, मानव हृदय के में कक्षा की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेरोमोन, यानी जो जानवरों को आकर्षित करता है वो कौन सा रासायनिक पदार्थ है? फेरोमोन। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। अगला है, मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। अगला है दोस्तों, यक्ष्मा तापेदिक बीमारी पैदा करने वाले कारक, तो कौन से कारक है? तो जीवाणु या तो बैक्टीरिया। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग होता है, तो कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो 55% होता है। अगला क्वेश्चन, काष्ठी आरोह लताओं को कहते हैं, तो कंठलता दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सेल लाइकेन है, यानी सेल लाइकेन कैसा है? तो सहजीवी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव है, तो क्या है दोस्तों? फ्रैक्टोज।
पाश्चुरीकरण एक क्रिया है जिससे दूध को गर्म किया जाता है। तो दूध को पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को कितने समय तक और किस तापमान पर गर्म करना होता है दोस्तों? तो 63 डिग्री सेल्सियस पे और 30 मिनट तक इसको गर्म करना होता है। अगला, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? तो कौन सी विटामिन निकलती है? तो विटामिन सी एवं बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पित्त ज्वार संचरित किया जाता है किसमें? एईडीज द्वारा। लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से दोस्तों। अगला है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो पहला हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था दोस्तों? किसने किया था? CN वार्डन ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चेचक के प्रति टीकाकरण में प्रयुक्त होता है। तो क्या लगाया जाता है चेचक के टीके में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षित को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया किसका प्रतीक है दोस्तों? यकृत की बीमारी का। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को पीलिया हो रही है तो उसके यकृत में कोई ना कोई खराबी होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अष्टभुज ऑक्टोपस, घेंगा स्नेल, सीपिया और यूनिया को फाइनल में शामिल किया गया। तो किस फाइल में शामिल किया गया? यानी मोलस्का में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा ट्राइगिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह भाषा है। तो कौन सी भाषा है दोस्तों? तो लैटिन भाषा है। अगला क्वेश्चन, ECG गतिविधि को दर्शाता है। तो ECG किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो हृदय की गति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व होता है। तो क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से पता चलता है। तो क्या पता चलता है दोस्तों? दोषपूर्ण कपाट यानी वाल्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबी पेचिश पैदा होती है। तो किसके द्वारा होती है दोस्तों? तो एंटेमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में, यानी सब्जी जल्दी क्यों खराब होती है? तो उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? जल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो कैसे प्रकाश द्वारा की जाती है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बायोफिल्म में कविक प्रवर्धन होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों? तो पत्तियों में। शिशु का लिंग जिसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। तो किसके गुणसूत्र पर योगदान पर निर्भर करता है दोस्तों? तो पिता के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचक के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है दोस्तों। यानी क्वेश्चन ध्यान से फिर से देखिए, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शहद बनाया जाता है। तो शहद किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधे से फल शर्करा के चुनिंदा अवशोषण और अपने गांठों में संसाधन द्वारा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यान कृषि की फसलें का विकास और प्रसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल के दौरे का कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय को रक्त की आपूर्ति में अभाव। अगला क्वेश्चन है, कालरा बैसिलम की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायक होता है? तो जीवृत्ति का परीक्षण दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए दोस्तों।